आज हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। इस लेक्चर में लॉजिक गेट्स कैसे वर्क करता है, जैसे क्या इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स इस चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये जानना भी जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है एंड मेनी अदर डिवाइसेस ऑल्सो, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, उन डिवाइसेस का यूज करके, उन्हीं डिवाइसेस का यूज करके लॉजिक गेट्स बनाया जाता है। देखो, गेट्स किसको बोलते हैं? गेट्स होता है कि कुछ हम इनपुट देंगे एंड कुछ आउटपुट मिलेगा। कोई भी डिवाइस जिसमें हम कुछ इनपुट दें और दूसरे साइड से कुछ आउटपुट मिले तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक गेट की तरह बिहेव कर रहा है। हाउ इट इज बिहेविंग? इट इज बिहेविंग लाइक अ गेट। अब वही डिवाइस अगर किसी लॉजिक को फॉलो करे, किसको फॉलो करे? लॉजिक को, तो उस डिवाइस को हम लोग वी टर्म इट एज लॉजिक गेट। क्या बोलेंगे इसको? लॉजिक गेट। गेट का मतलब वी आर गिविंग इनपुट एंड गेटिंग सम आउटपुट, एंड इफ द डिवाइस इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर लॉजिक देन इट इज नोन एज लॉजिक गेट। लिख लो इस बात को। The device in which when we give an input and an output is found then such devices are called gates. Such devices are called gates. Full stop. If a gate follows a particular logic, if a gate follows a particular logic, then it is called logic gate. Then it is called logic gate. तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट बोलते हैं। कुछ लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर ये वर्क करे तो। अब देखो, जैसे कोई भी डिवाइस ये वर्क कर रहा है गेट की तरह और किसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है तो वो लॉजिक गेट है। यहां हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर गेट्स के बारे में डिस्कस करना है, एंड स्पेशली दिस लॉजिक गेट्स किससे मिलके बना होता है? तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलके एक लॉजिक गेट बनता है। लिख लेना ये भी बात, स्टार करके एक पॉइंट लिख लो। लॉजिक गेट्स आर डिजाइन्ड using semiconductor devices, using semiconductor devices. देखो, पहले थोड़ा हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ने से पहले कुछ लॉजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लॉजिक्स के बारे में, क्योंकि लॉजिक गेट्स कुछ पर्टिकुलर लॉजिक्स को ही फॉलो करते हैं। तो इन लॉजिक्स में सबसे पहले तो एक होता है
कि जैसे मान लो कोई भी इनपुट मान लो दिया गया, इनपुट को हम लोग ए बोले, किसी लेटर से हम लोग इनपुट या आउटपुट को डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई, ये किसको डिनोट करेगा? इनपुट या आउटपुट को। जैसा उस गेट के करेस्पॉन्डिंग इनपुट या आउटपुट डिस्कस किया जाएगा। अब जैसे मान लो कि एक ब्लॉक डायग्राम ही हमने ड्रॉ किया और ये कोई गेट है। अगर ये कोई गेट है तो हो सकता है कि इस साइड इसमें इनपुट दे रहे हो और इधर से क्या मिल रहा हो? इट इज आउटपुट मिल रहा हो। सो मे बी यहां पे 2 टर्मिनल्स हो, 1 टर्मिनल हो, 3 टर्मिनल्स हो, 2 डिफरेंट इनपुट्स दे रहे हैं एंड करस्पॉन्डिंग किसी लॉजिक को फॉलो करते हुए एक आउटपुट मिल रहा है। ये एक लॉजिक गेट है। दिस इज अ लॉजिक गेट। लॉजिक मैं नीचे लिख देता हूं। एक पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो करते हुए ये एक आउटपुट दे देता है। सो यहां जो इनपुट है ए एंड बी, और यहां पे मान लेते हैं कि x मिला, तो जानते हो यहां हम इक्वेशन वाइज इसको लिखते हैं a एंड जो भी पर्टिकुलर लॉजिक है उस लॉजिक को फॉलो करते हुए, और b a द लॉजिक फॉलोड बाय दिस गेट, b दैट गिव्स व्हाट? x। तो जो भी लॉजिक है उस लॉजिक को फॉलो करते हुए ए और बी मिलके इस पर्टिकुलर लॉजिक के साथ क्या दे देंगे? आउटपुट x दे देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही इनपुट हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहां 2 इनपुट हो, 3 इनपुट भी हो सकता है। हम लोगों को जो पढ़ना है वो जितने भी गेट्स हम लोग पढ़ेंगे उन सारे गेट्स में एक ऐसा गेट है जिसमें सिर्फ एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, और बाकी सारे गेट्स में 2 इनपुट होगा और एक आउटपुट मिलेगा। कितने इनपुट्स? 2 इनपुट और एक आउटपुट। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द पर्टिकुलर लॉजिक गेट्स जो हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग इन इनपुट एंड आउटपुट के टाइप्स को हम लोग समझेंगे। टाइप्स ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स लिखो। टाइप्स ऑफ इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। टाइप्स ऑफ इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। देखो, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं तो वो सिग्नल्स होंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे। जैसे वोल्टेज होगा तो वोल्टेज सिग्नल्स होंगे, या करंट हो सकता है, दैट इज सिग्नल्स। तो ये जो सिग्नल्स हैं 2 तरह के होते हैं। एक एनालॉग होता है और दूसरा डिजिटल होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। ये सिग्नल क्या है भाई? जो इनपुट और आउटपुट, जो भी इनपुट हम देंगे करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा, तो हम बोलते हैं इनपुट सिग्नल दिए और आउटपुट सिग्नल मिला। तो सिग्नल का मतलब वोल्टेज सिग्नल या करंट सिग्नल। ठीक, तो कोई भी डिवाइस, जैसे बैटरी है, बैटरी कुछ वोल्टेज देगा, एसी सोर्स है वो कुछ वोल्टेज देगा, सो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज सिग्नल। सो एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। जानते हो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में क्या डिफरेंस है? तो एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो कॉन्टिन्यूअसली वैरी करता है, टाइम डिपेंडेंट है, वैरी करता, वैरी तो दोनों करते हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअसली वैरी करता है, और ए यूनिक वैल्यू एंड यूनिक वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस टाइम फंक्शन है। कैसा है? यूनिक वैल्यूड continuous time function। यूनिक वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस टाइम फंक्शन अगर है कोई सिग्नल तो उसको एनालॉग सिग्नल बोलेंगे। अब जैसे एसी सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है, दिस इज एन एनालॉग सिग्नल।
क्यों एनालॉग सिग्नल है? ये वोल्टेज है, ये टाइम है, तो जो वोल्टेज है वो बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। और यूनिक वैल्यूड क्यों है? क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे आप देखिए तो जो वोल्टेज का एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, कोई दूसरा वैल्यू साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसको यूनिक वैल्यूड टाइम फंक्शन बोलेंगे, टाइम सिग्नल बोलेंगे। डिजिटल भी यूनिक वैल्यूड टाइम फंक्शन है, लेकिन ये स्टेप फंक्शन होता है। इट इज अ स्टेप फंक्शंस। टाइम के स्टेप फंक्शंस होते हैं। अब इसमें एक स्पेशल डिजिटल सिग्नल होता है, बाइनरी सिग्नल। कौन सा सिग्नल? बाइनरी सिग्नल। ध्यान देना, लॉजिक गेट क्या है ये हमने डिस्कस किया। लॉजिक गेट में हम कुछ इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं। तो इनपुट आउटपुट के रिगार्डिंग हम क्या देते हैं? तो सिग्नल्स इनपुट या आउटपुट देते हैं। सिग्नल्स क्या होते हैं? तो वोल्टेज या करंट के फॉर्म में इन सिग्नल्स को हम लोग देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कितने तरह के हो सकते हैं? तो एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल्स क्या है? तो यूनिक वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस टाइम फंक्शंस हैं। दूसरा डिजिटल सिग्नल्स क्या है? तो डिजिटल सिग्नल्स स्टेप फंक्शंस हैं, ये भी टाइम फंक्शंस हैं। और डिजिटल सिग्नल्स में जैसे एनालॉग सिग्नल के लिए साइनोसॉइडल वेरिएशन मैंने शो किया, ये एक एनालॉग सिग्नल है, यूनिक वैल्यू टाइम डिपेंडेंट फंक्शन। डिजिटल सिग्नल में बाइनरी सिग्नल इंपॉर्टेंट है। तो बाइनरी सिग्नल अगर इंपॉर्टेंट है तो ये बाइनरी सिग्नल क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा ये चैप्टर बाइनरी सिग्नल्स के इनपुट आउटपुट पे ही डिपेंडेंट है। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी सिग्नल ये स्टेप फंक्शन है। तो बाइनरी सिग्नल में, बाइनरी सिग्नल बोलो, एक एनालॉग सिग्नल है कि डिजिटल? इट इज अ डिजिटल सिग्नल। ये एक डिजिटल सिग्नल है। इस बाइनरी सिग्नल में दो ही तरह का इनपुट या आउटपुट हो सकता है। कितने तरह का? दो तरह का, आइदर 0 और 1। लेटर 0 लेटर 1 ये डिनोट करता है इनपुट या आउटपुट के वैल्यूज को। किसको डिनोट करता है? इनपुट या आउटपुट के वैल्यूज को। मतलब क्वांटिटेटिवली क्या वैल्यू है वो डिस्कस करता है कौन? 0 और 1। 0 का मतलब लो वैल्यू और 1 का मतलब होता है हाई वैल्यू। लो वैल्यू ऑफ द सिग्नल इसको डिनोट करेगा, 0 के करेस्पॉन्डिंग होगा, और 1 के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? हाई वैल्यू। अब जैसे मान लो कि कोई भी डिजिटल सिग्नल है, ऐसे मैंने इसको ड्रॉ किया, ये टाइम है, ये V है। सो लेट्स से कि यहां तक 1 है, ये 0 है, ये ऐसे वैरी कर रहा है। तो ये एक बाइनरी डिजिटल सिग्नल है। लेट अस से ये T1 टाइम है, दिस इज T2 टाइम, T3 टाइम, T4 एंड सो ऑन। दिस इज 1, दिस इज 0। जानते हो ये सिग्नल जो है टाइम डिपेंडेंट तो दिख ही रहा है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ये कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट 1 दिखाया गया। 1 का मतलब ये कतई नहीं है कि ये एग्जैक्टली 1 वोल्ट है, ऐसा नहीं है। 0 का मतलब ये भी नहीं है कि 0 वोल्ट है। हम 1 के करेस्पॉन्डिंग ये डिस्कस कर रहे हैं कि 0 और 1 को कंपेयर करेंगे तो 1 हाई वैल्यू होगा, लेगा, और 0 लो वैल्यू लेगा। अब जैसे मान लो कि हमने बोला कि 10 वोल्ट और 5 वोल्ट, तो 10 वोल्ट और 5 वोल्ट में से लो वैल्यू कौन सा है? 5 वोल्ट। तो इसको 0 के करेस्पॉन्डिंग लिखेंगे। 10 वोल्ट हाई वैल्यू है, सो इसको किसके करेस्पॉन्डिंग? 1 के करेस्पॉन्डिंग रखेंगे।
सो ये इसका मीनिंग है। मान लो -5 वोल्ट है एंड 2 वोल्ट है, तो -5 वोल्ट इज करस्पॉन्डिंग टू 0 एंड 1 के करस्पॉन्डिंग क्या 2 वोल्ट है। सो इट इज लाइक दैट, मीन्स लो वैल्यू इज करस्पॉन्डिंग टू 0 या 0 के करस्पॉन्डिंग लो वैल्यू एंड 1 के करस्पॉन्डिंग क्या हाई वैल्यू। ये बाइनरी सिग्नल का मीनिंग है। बाइनरी सिग्नल का मतलब ये है। अब बाइनरी सिग्नल अगर हम समझ गए तो अब हम लोग कुछ लॉजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और तब फिर हम लॉजिक गेट्स, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स एंड डिफरेंट और एस्पेक्ट्स वहां कवर करेंगे। तो यहां बाइनरी सिग्नल क्या है, बाइनरी डिजिटल सिग्नल क्या है, तो 0 और 1 दो ही तरह के यहां पे वैल्यूज हैं, 0 एंड 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1, ये हम लोग अभी समझे। होप समझ में आ गया होगा आप सबको। अब यहां जो बाइनरी सिग्नल्स का यूज करके जो लॉजिक गेट्स हम लोग यूज करते हैं, उनके लिए जो लॉजिक होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं वो एक नॉट है, एक और है और एक एंड है। नॉट है और एंड है। यहां और लॉजिक और नॉट के बारे में मैं अभी डिस्कस करता हूं। लॉजिक और का मतलब है कि एडिशन, या इसको हम मैथमेटिकली यूनियन भी बोलते हैं, एडिशन या यूनियन। जानते हो लॉजिक एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। या इसका मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। एक और पॉइंट जो 0 और 1 था, 0 का मतलब हम लोग लॉजिकली 0 का मतलब नो बोलते हैं या फॉल्स भी लिखते हैं। 1 का मतलब यस लिखते हैं या ट्रू। ये भी लॉजिक ही है, नो यस या नो दो ही तरह का वैल्यू, दोनों वैल्यू के कर। अब मान लो कि 0 को हम बोले कि नो है, 1 को बोले यस है, इट फॉलोज। 0 को बोले फॉल्स है, 1 को बोले ट्रू है, इट फॉलोज द लॉजिक अकॉर्डिंगली। तो ये और एंड, और ये जो है नॉट, नॉट क्या करता है, जो इनपुट देंगे इट रिवर्सेस, आउटपुट विल बी जस्ट इनवर्स ऑफ द इनपुट। मतलब कि अगर हम इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, और अगर इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट 0 मिला, और अगर इनपुट 0 दिए तो आउटपुट क्या मिलेगा 1। मतलब जस्ट उल्टा आउटपुट मिलता है। तो यहां नॉट को समझने के लिए, अब जैसे कोई भी इनपुट, अब ए है तो ए कितने तरह का हो सकता है, 2 तरह का, आइदर 0 या 1। हम अब सिग्नल्स की बात करेंगे तो मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको डिजिटल बाइनरी सिग्नल्स के बारे में ही समझना है। किसके बारे में, डिजिटल बाइनरी सिग्नल्स के बारे में ही समझना है आपको। तो यहां ए हो सकता है इनपुट हो या हो सकता है आउटपुट हो। इसका वैल्यू कितना टाइप का हो सकता है, 2 तरह का, आइदर 0 और 1। तो जानते हो अगर हम ए बार लिखें तो ए बार का मतलब यह है कि अगर ए 0 है तो ए बार 1 होगा, अगर ये 1 है तो ए बार 0 होगा। और ये हम लोग अगर टेबल ड्रॉ करें तो ए बार, तो ए बार जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ ए है। दो ही तरह का वैल्यू है, चूज कर लो तो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो बचा हुआ है वही बचेगा। सो ए बार, अगर हम ए का वैल्यू 1 ले लें तो ए बार जरूर क्या होगा, 0 होगा। अगर हम ए का वैल्यू 0 ले लें तो ए बार जरूर 1 होगा। तो बिल्कुल उल्टा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो ही तरह का वैल्यू है बाइनरी सिग्नल में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 0 या 1। अगर मैं ए का वैल्यू पर्टिकुलरली 1 चूज करूं तो ए बार क्या होगा बेटा, यस इट इज 0। और अगर ए का वैल्यू 0 चूज करूं तो ए बार क्या होगा, इट इज 1। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट ए एंड ए बार आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एंड ए और ए बार के लिए दोनों तरह के 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग जो लॉजिक होगा, अगर ये 0 है तो ये 1 है, 1 है तो ये 0 है। तो ये नॉट के करस्पॉन्डिंग मैंने डिस्कस किया। तो नॉट जहां लिखे हो वहां ये टेबल और ये लिख लेना है। अब जैसे मान लो कि x है तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट इज x बार। मान लो इट इज y है, y का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, y बार। अगर मान लो b है, b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b बार। तो इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक, तो और का मतलब होता है एडिशन या यूनियन। ये पीएमटी वाले बच्चों को शायद ना समझ में आए, बट एडिशन तो समझ में आएगा ही, मैथ्स वाले बच्चे सब समझ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन, यूनियन जो फंक्शन में पढ़ते हैं हम लोग, और मल्टीप्लिकेशन या इंटरसेक्शन मैथ्स वाले समझ जाएंगे, शायद बायो वाले पीएमटी वाले बच्चे ना समझ पाए। एनीवे, वो जानने की जरूरत भी नहीं है इनफैक्ट। तो खैर, मल्टीप्लिकेशन एडिशन हमें जानना है। तो अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन अगर है लॉजिक्स, तो अब थोड़ा हम लोग इन डिजिटल सिग्नल्स जो 0 और 1 है इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एंड और का लॉजिक जरा डिस्कस करेंगे। जैसे 0 + 0, 0 + 1, 1 + 0, 1 + 1, फिर 0 × 0, 0 × 1, 1 × 0 एंड 1 × 1। बता बेटा, ये और लॉजिक के लिए है कि एंड? इट इज फॉर और लॉजिक। मल्टीप्लाई है तो इट इज फॉर एंड लॉजिक। लॉजिक एंड के करस्पॉन्डिंग हम लोग ये सीखेंगे। अब यहां 0 + 0, बताओ मैथमेटिकली क्या होना चाहिए, 0। 0 + 1, so definitely it should be 1. 1 + 0, तो it is 1 again. 1 + 1, it is 2. बट यहां 2 जैसा कोई चीज अवेलेबल नहीं है बाइनरी में। अगर 2 जैसा कोई चीज नहीं है तो 1 + 1 मतलब दो हाई वैल्यूज को जोड़ेंगे तो हाई ही मिलेगा कि लो मिलेगा, हाई ही मिलेगा। तो यहां पे ये क्या होगा, 1 होगा। सो इट इज नॉट 2 बट इट इज 1। सो यहां 1 मिलेगा। यहां 2 जैसा कुछ भी है नहीं। 0 × 0, 0, 0 × 1, it is 1, 1 × 0, sorry, it is 0, it is again 0, and 1 × 1 is 1. So ये एंड और लॉजिक के लिए ऑपरेशंस हैं बाइनरी डिजिटल सिग्नल्स का यूज करके। अब यहां हम लोग इनका वैल्यूज अगर पता है तो क्या होगा ये तो हम लोग देखें। अब जैसे मान लो कि कोई इनपुट A है, A के साथ 0 ऐड करें। A के साथ क्या ऐड किया मैंने, 0। कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो जो वैल्यू A था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मिल जाएगा। अब
ए के साथ अगर 1 ऐड करें तो जरूर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर ए के साथ ए बार ऐड करें तो अगर ए 0 है तो ए बार 1 होगा, तो जरूर यहां क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। सिमिलरली a इंटू 0 तो क्या मिलेगा, 0। ये सब समझ में आ रहा है? आई थिंक बहुत आसान है, ऐड करना है। अब यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a इंटू 1 अगर लिखें तो ये a होगा, एंड a इंटू a बार अगर लिखें, सो बताओ a इंटू a बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a इंटू a बार? तो a इंटू a बार इज डेफिनेटली 0। अगर एक 1 है तो दूसरा जरूर 0 हो जाएगा। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट, इन सब को आप नोट कर लेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम अब कुछ लॉजिक्स बाइनरी डिजिटल सिग्नल्स के साथ डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं, और उन लॉजिक्स में नॉट, और एंड ये 3 तरह के लॉजिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी गेट्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं। अब और भी थोड़ा लॉजिक के बारे में, जैसे हम लोग लिखें, अब जैसे एक सिग्नल A है, दूसरा सिग्नल B है, A प्लस B, और यहां बार लिखते हैं। जानते हो A प्लस B दो सिग्नल्स को और लॉजिक के साथ ऑपरेट किया गया है और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया गया है। सो इट विल बी A बार B बार, मतलब A का अलग से कॉम्प्लीमेंट लो, B का अलग से कॉम्प्लीमेंट लो, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इस लॉजिक को फॉलो करेगा। दिस इज फर्स्ट। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, A डॉट B मतलब A इंटू B बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार। तो ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको हम लोग आगे प्रूफ भी कर लेंगे, वी विल प्रूव इट, या अभी भी प्रूफ कर सकते हैं। सो लेट अस प्रूव दीज टू, इनको प्रूफ करते हैं। ये सब होप आप नोट कर लिए होंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो जैसे यहां A B and this is A bar B बार, और यहां पे मैं लिख ले रहा हूं A प्लस B बार और यहां A बार डॉट B बार। ये पहला वाला प्रूफ करने की कोशिश में हूं मैं। फर्स्ट ये लॉजिक मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां टाइप्स ऑफ इनपुट देते हैं। तो पहला टाइप ऑफ इनपुट तो 0 0 है, जितने भी टाइप्स ऑफ इनपुट हो सकते हैं। फिर 0 1 होगा, 1 0 होगा, 1 1। ए और बी का एक पेयर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स का जो कॉम्बिनेशन है, यही 4 तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके अलावा 5वां कॉम्बिनेशन संभव नहीं है, फिर रिपीट होने लगेगा। तो या तो दोनों को 0 0 दे दो, या एक को 0 1, या 1 0, या 1 1। दैट इज द टाइप्स ऑफ परमुटेशंस वी हैव फॉर ए एंड बी। अब यहां या कॉम्बिनेशंस वी हैव फॉर ए एंड बी। अब ये 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, ये भी 0 है तो ये भी 1 होगा, ये 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 1। दिस इज व्हाट, इसका कॉम्प्लीमेंट 0, बोलो इसका कॉम्प्लीमेंट 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 1, इसका 0 और ये 0, राइट। अब a प्लस बी, 0 प्लस 0, बोलो क्या मिलेगा, 0। लेकिन यहां 0 प्लस 0, 0 का बार, तो इट इज हाउ मच, इट इज 1। सिमिलरली ये दोनों 1 इंटू 1 अगर मल्टीप्लाई करें तो a बार डॉट b बार क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
यहां 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 मिलता है और इसका कॉम्प्लीमेंट जरूर 0 मिलेगा। अब 1 इंटू 0, तो 1 इंटू 0 वो जरूर क्या मिलेगा, इट इज 0। यहां देखो 1 प्लस 0, तो 1 मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जरूर 0 मिलेगा। अब 0 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे a बार b बार, सो इट इज 0 ओनली। 1 प्लस 1 इट इज 1, 1 प्लस 1 बोलो 1। अगर 1 प्लस 1 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0, और 0 इंटू 0 जरूर 0 होगा। जस्ट सी a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लीकेशन, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर और नॉट, दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, जरूर है। सो ये जो टेबल है, इस तरह के टेबल को हम लोग अभी गेट्स में ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ये जो टेबल है, ये टेबल शो करता है कि a प्लस बी बार और a बार डॉट b बार दोनों इक्वल है। पहले लॉजिक को ये शो करता है। एंड आई होप कि दूसरा वाला जो लॉजिक है ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। तो आई एम लीविंग इट ऑन यू कि आप इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। अब अगर ये सारे इन लॉजिक्स को भी प्रूफ कर लिए तो फाइनली हम लोग अब यहां हम लोग और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो टोटल जो गेट्स हैं, टाइप्स ऑफ गेट्स जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो टोटल 5 टाइप्स ऑफ गेट्स हैं। कितने टाइप्स ऑफ गेट्स हैं? 5 टाइप्स ऑफ गेट्स। पहला जो है वो है इट इज नॉट गेट, सेकंड है एंड गेट या और गेट, थर्ड है एंड गेट, फोर्थ है नॉर एंड फिफ्थ है नैंड। सो इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स हैं, इनको हम लोगों को अलग अलग पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट इज नॉट गेट। This is the first type of gate we are discussing. यहां पे नॉट गेट कैसा लॉजिक फॉलो करता है? तो फॉलो करता है ये नॉट का लॉजिक, मतलब अगर इनपुट A देंगे तो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले हम लोग किसी भी गेट में 5 टाइप ऑफ गेट्स जिनके बारे में हमें पढ़ना है, उन 5 गेट्स के लिए हम लोग सबसे पहले जो भी लॉजिक गेट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सेकंड किस लॉजिक को फॉलो करता है उस लॉजिक को फॉलो करने वाला इक्वेशन, और थर्ड ट्रूथ टेबल, एंड फोर्थ इसकी टाइम डिपेंडेंसी इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। इन 4 चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना मैं डिस्कस करूंगा उससे बाहर आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां नॉट गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा है। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट हम लोग देंगे और एक ही आउटपुट मिलेगा। तो यहां लेट्स से इनपुट हम A दिए और आउटपुट X मिला। तो जानते हो जो इक्वेशन जो इस लॉजिक गेट के लिए हम लोग लिखेंगे, जो इसके लॉजिक को फॉलो करेगा, वो जरूर होगा जो X है ना, X
ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो दिस इज द लॉजिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू विच दिस पर्टिकुलर लॉजिक गेट इज वर्किंग। ये लॉजिक गेट वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग ट्रूथ टेबल लिखते हैं। ट्रूथ टेबल क्या बताता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन, जो कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट हो सकते हैं, उन कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट में क्या आउटपुट मिलेगा वो कौन बताता है? ट्रूथ टेबल। ये तो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन। अब ट्रूथ टेबल हम लोग लिख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो ट्रूथ टेबल में हम इनपुट एंड आउटपुट दोनों के लिए हम लोग ट्रूथ टेबल लिखते हैं। दो तरह का इनपुट हो सकता है, आइदर 0 और 1। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। ये ऐसा वेरिएशन होगा। मतलब ट्रूथ टेबल बताता है कि क्या इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा। जो भी पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट होगा वो एक ट्रूथ टेबल लॉजिक गेट में डिस्कस करता है। अब टाइम डिपेंडेंसी, तो टाइम डिपेंडेंसी के लिए लेट अस से ये टाइम एक्सिस है एंड दिस इज फॉर इनपुट ए। लेट से कुछ वेरिएशंस दिए हुए हैं, इसको अलग कलर से शो कर देता हूं मैं। ये ऐसे, एंड ये आउटपुट के लिए जो टाइम डिपेंडेंसी है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो आउटपुट के लिए हम लोग जो भी इनपुट में जहां भी वेरिएशन हो रहा है जिस इंस्टेंट पे, उसको जस्ट यहां इस टाइम एक्सिस पे, आउटपुट के टाइम एक्सिस पे भी मार्क कर लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट में जहां वेरिएशन हो रहा था। यहां पे ये 1 से 0 हो रहा है, सडनली चेंज हो रहा है, तो ये हम लोगों ने मार्क कर लिया। T1, T2, T3, T4 लिख सकते हैं। यहां बोलो क्या है इनपुट 1, तो यहां क्या मिलना चाहिए बाबू? क्या मिलना चाहिए? डेफिनेटली इट शुड बी 0, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यहां पे 0 है तो 1 मिलना चाहिए। यहां पे 1 है तो जरूर क्या मिलना चाहिए? 0। यहां 0 है तो 1 मिलेगा, और यहां क्या मिलेगा? 0। तो ये ऐसा इनपुट और आउटपुट के बीच में टाइम का डिपेंडेंसी है। ये T1, T2, T3, T4 ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। सो ये नॉट गेट है। अगला हम लोग और गेट पढ़ेंगे। सो सेकेंड इज और गेट। तो और गेट और लॉजिक पे वर्क करता है। सबसे पहले इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को देखना होगा। तो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ और गेट इज लाइक दिस। यहां 2 इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। फिर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन यहां x आउटपुट है, तो अगर x आउटपुट है ये किसके बराबर होगा? तो और लॉजिक फॉलो करता है, तो इट इज a प्लस बी। तो लॉजिक और का मतलब एडिशन होता है। तीसरा हम लोगों को ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। तो ट्रूथ टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे फॉर द और लॉजिक। तो ट्रूथ टेबल डिजिटल सिग्नल के लिए, डिजिटल बाइनरी सिग्नल के लिए ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां टाइप्स ऑफ इनपुट्स ए, बी एंड आउटपुट x है। सो वी विल ड्रॉ इट एज दिस। जो इनपुट है वो 0 0
0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 0 तो 0 मिला, 0 1 तो 1 मिला, 1 0 तो 1 मिला, 1 1 तो 1 मिल गया। तो ये ट्रूथ टेबल है। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर एन ऑर गेट। और फिर लास्ट है इट्स टाइम डिपेंडेंसी। तो टाइम डिपेंडेंसी तो हम लोगों को थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, जगह थोड़ा कम है, सो मैं छोटे स्पेस में ही ड्रॉ करूंगा ताकि दिखे भी आपको। ये ऐसे, ये A है, ये T है, फिर यहां दिस इज T, दिस इज B and this is for output, this is T and naturally this is X। हम लोग इनका वेरिएशन अगर डिस्कस करें सो ये लेट्स से कि वेरिएशन है 0 और 1, it is like this let's say, and similarly यहाँ जो वेरिएशन है वो ऐसा है, इनपुट का ही है, सेम कलर से ही डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ ये ऐसे, ये ऐसा वेरिएशन है लेट्स से। तो ये इनपुट का वेरिएशन है। यहां बोलो क्या है A, यहां बोलो B। कौन सा गेट डिस्कस कर रहे हैं? और गेट। आउटपुट ड्रॉ करना चाहते हैं तो जहां भी वेरिएशंस हैं उन वेरिएशंस के करस्पॉन्डिंग टाइम एक्सिस पे टाइम मार्क करना मस्ट है टाइम डिपेंडेंसी को शो करने के लिए। ये ऐसे हमने उन सारे टाइम को मार्क किया जहां पे वेरिएशन हो रहा है चाहे किसी भी एक इनपुट में। अब ये पहला इंटरवल ऑफ टाइम डिस्कस करें तो पहले इंटरवल ऑफ टाइम में देखो और गेट क्या बोलता है, दोनों में से कोई भी 1 हो, A और B में से कोई भी 1 हो तो आउटपुट 1 मिलेगा। अगर दोनों 0 होगा तो ही 0 मिलेगा। तो यहां चेक करो A 1 है तो एकदम यहाँ पे 1 मिलेगा ही मिलेगा। सो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? 1। इसको इस कलर से शो कर देते हैं, इट इज 1। अच्छा, इस टाइम में अगर हम देखें तो दोनों 0 है क्या? बिल्कुल 0 है। तो 0 है तो यहाँ 0 मिलेगा। इसके बाद अगले वेरिएशन में कोई एक 1 है, हाँ जरूर B 1 है तो B 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। इसके नेक्स्ट वाले वेरिएशन में दोनों ही 1 है तो इससे अच्छा क्या होगा? ये 1 ही मिलेगा। ये वेरिएशन कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा आपको। फिर अगले में कोई एक 1 है क्या? बिल्कुल 1 है। A 1 है, B 0 है तो ये 1 ही मिलेगा। उसके अगले वेरिएशन में इसमें क्या दोनों 0 हैं? बिल्कुल 0 हैं तो 0 मिला। इसके बाद के वेरिएशन में एक 1 है, एक 0 है तो ऐसा वेरिएशन होगा। सो ये आउटपुट का वेरिएशन मिला करस्पॉन्डिंग टू दिस और गेट। होप आप सबको समझ में आया होगा। तो बच्चों हम लोगों ने नॉट गेट और गेट, 2 गेट्स डिस्कस किए। अब थर्ड जो है इट इज एंड गेट। एंड लॉजिक, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि लॉजिक एंड रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। तो अगर एंड मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है तो सबसे पहले तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन
दिस इज ए बी एक्स। ये जो है गेट, इसको एंड गेट बोलते हैं। तो एंड गेट, इसका जो लॉजिक है, तो एंड का लॉजिक जैसा कि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन, सो ए डॉट बी, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन साइन शो कर सकते हो। सो ये इसका लॉजिकल इक्वेशन है, जिस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा ना, उस लॉजिक के लिए ये इक्वेशन है कि आउटपुट a इंटू बी के बराबर होगा। नेक्स्ट ट्रूथ टेबल हम लोग लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ट्रूथ टेबल में a है, b है, x है। हर पॉसिबल इनपुट के करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट यहां लिखते हैं। तो ये 0 है तो यहाँ 0 मिलेगा, 0 है 1 है तो भी 0 मिलेगा, मल्टीप्लाई करना है भाई। सो 1 है 0 है तो भी 0, 1 है तो यहाँ 1 मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर दो इनपुट में से, अगर एंड गेट है, दो में से कोई भी एक 0 हुआ तो हमें 0 आउटपुट मिलने वाला है, और अगर दोनों 1 होंगे तभी 1 मिलेगा। तो टाइम डिपेंडेंसी भी इसका हम लोग शो करेंगे। तो दिस इज टाइम, एंड ये A, सिमिलरली दिस इज फॉर B, दिस इज टाइम, दिस इज फॉर B, this is time, this is for x। यहां हम टाइम डिपेंडेंसी को डिस्कस करेंगे। तो टाइम डिपेंडेंसी को डिस्कस करने के लिए इनपुट एंड आउटपुट यहां पे शो करना होगा। ये A के लिए है इनपुट, for some time it is 1, for some time it is 0, and its variation is like that। Similarly B के लिए भी it is 1, then 0, then 1, then again 0। अब हम जहां जहां वेरिएशन हुआ है वहां वहां वी विल ड्रॉ द मार्क द टाइम ऑन द एक्सिस, टाइम एक्सिस। सो इट इज लाइक दिस। तो यहां अगर हम पहला स्लॉट ऑफ टाइम ले तो क्या दोनों 1 है? क्या हमें यही देखना है कि दोनों 1 है या किसी दो में से एक 0 है या दोनों 0 है। तो दोनों 1 है तो ही 1 मिलेगा। तो दोनों 1 है तो आउटपुट 1 मिल गया। दोनों में से कोई एक 0 हुआ तो आउटपुट 0 मिलने वाला है, 0 मिला। दोनों ही 0 है तो और अच्छा 0 ही मिलेगा। एक 0 है तो 0 ही मिलने वाला है आगे। तो ये पूरा यहां से यहां तक 0 ही मिला। इसके बाद नेक्स्ट दोनों ही 1 है तो 1 मिलेगा जरूर। इसके बाद एक 0 है तो 0 मिलेगा और आगे 0 ही है। तो ये ऐसा वेरिएशन होगा। तो ये जो वेरिएशन है ये टाइम डिपेंडेंट वेरिएशन है। किसके लिए? एंड गेट के लिए। और फोर्थ गेट हम लोग देखेंगे, इट इज नॉर गेट। कैसा गेट? नॉर गेट।
जानते हो नॉर का जो लॉजिकल इक्वेशन है, वो लॉजिकल इक्वेशन है, पहले तो नॉर का हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो जो और होता है ना, और गेट, दो इनपुट्स ए है बी है, यहां पे एक बबल शो कर देते हैं जो कि आउटपुट, जो और का आउटपुट था उसको उलट देगा। सो यहां पे ये आउटपुट एक्स मिला। इसका जो लॉजिकल इक्वेशन होगा, जो एक्स है या वाई ले सकते हो आप, इससे अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। सो इट इज ए प्लस बी, तो और का आउटपुट है, और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये नॉर का आउटपुट है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते तो किसका, और का। कॉम्प्लीमेंट ले लिए इसलिए किसका, नॉर का। ऐसे ही नैंड भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल में डिफरेंट वेरिएशंस, जो भी पॉसिबल वेरिएशंस हैं, उनके करस्पॉन्डिंग हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जो कि हर करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 0 अगर और होता तो 0 मिलता, तो 0 प्लस 0 0, इसलिए यहां उसका उल्टा 1। 0 प्लस 1 1, लेकिन उल्टा 0। 1 प्लस 0 इट इज 1, सो उल्टा 0। 1 प्लस 1 1, तो उल्टा 0। कहने का मतलब दोनों 0 है तो ही 1 मिलेगा, दोनों में से कोई एक 1 है तो जरूर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो इसका हम लोग टाइम डिपेंडेंसी ड्रॉ करेंगे। तो टाइम डिपेंडेंसी के लिए ए बी एंड एक्स के लिए ग्राफ है। ये टाइम एक्सिस, this is time axis, this is for A, this is for B, this is for X. Now here let's say it's 1, it's 0, it's 1 and again 0. Now here it is 1 0 1 इट्स लाइक दैट। जहां भी वेरिएशन है, जैसा कि मैंने बोला था कि उसको हमें मार्क करना है। वेरिएशंस के करस्पॉन्डिंग टाइम एक्सिस पे उन सारे इंस्टेंट्स को, टाइम को मार्क करना है। सो एक इंस्टेंट यहां है जहां की वेरिएशन हो रहा है, दूसरा यहां है। सारे वेरिएशंस चाहे ए या बी किसी का भी हो, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम को जरूर मार्क करने की ज़रूरत होती है। So it's all the time instants I have drawn, I have marked. पहले स्लॉट में दोनों 1 है, तो दोनों 1 है तो 0 मिलने वाला है। दोनों 1 है तो क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। एक 0 है और एक 1 है, कोई भी एक 1 हुआ तो 0 ही मिलने वाला है। कोई भी एक 1 हुआ तो 0 ही मिलने वाला है। यहां दोनों ही 0 दिख रहे हैं भाई अगले स्लॉट में, तो वहां क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर उसके अगले स्लॉट में एक 1 है एक 0 है तो 0 ही मिलने वाला है। उसके अगले स्लॉट में दोनों 1 है तो 0 ही मिलने वाला है। उसके अगले स्लॉट में एक 1 है एक 0 है तो 0 मिलने वाला है। नेक्स्ट स्लॉट में दोनों ही 0 हैं तो दोनों ही 0 है तो क्या मिलेगा बोलो, 1 एंड देन इट्स 0। सो ये इस तरह का वेरिएशन होगा किसका,
सो इट इज़ फॉर नॉर गेट। और एक और हम लोग डिस्कस करेंगे, इट इज़ फॉर नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट। देखो नैंड गेट चाहो तो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं एंड अकॉर्डिंगली ये यहां से मैं मिटा देता हूं और ये लास्ट, तो हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे। नैंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड का जैसा होता है। एंड गेट ड्रॉ करो, एक बबल। बबल क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को देता है। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डेफिनेटली एक्स। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसका जो लॉजिकल इक्वेशन है वो होगा x इज इक्वल टू a इंटू बी बार। दिस इज इट्स लॉजिकल इक्वेशन। तो ये लॉजिकल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ ट्रूथ टेबल लिखेंगे। तो ट्रूथ टेबल a b x तो दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ देखो 1 इंटू 0 इंटू 0, तो 0 तो यहाँ 1 होगा। 0 इंटू 1 तो 0 होगा, तो यहाँ 1 होगा। यहाँ भी 1 होगा। 1 इंटू 1 1 होता है, लेकिन यहाँ 0 होगा। कहने का मतलब अगर दोनों 1 है तो 0 होगा, और कोई भी एक 0 है तो 1 होगा। दोनों 1 है तभी 0 होगा, और कोई भी एक अगर 0 है तो 1 आउटपुट मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोग आउटपुट का वेरिएशन अगर हम ड्रॉ करें, सो जैसा कि हमने बताया था कि हर इनपुट वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग हम लोग मार्क करते हैं टाइम ऑन द टाइम एक्सिस, और तब आउटपुट शो करते हैं। तो यहाँ मैंने पहला 2 ग्राफ ये है, ऐसे वैरी कर रहा है ए और बी। अब हमें ड्रॉ करना है आउटपुट। दोनों 1 है तभी 0 होगा। पहला स्लॉट है दोनों 1 है, बोलो आउटपुट 0। दूसरा स्लॉट है कोई एक अगर 0 है तो 1 मिलने वाला है। तो एक 0 है 1 मिलने वाला है। यहाँ भी 0 है, दोनों ही 0 है, तब तो अच्छा 1 ही मिलेगा। फिर इसके बाद एक 0 है तो 1 ही मिलने वाला है आउटपुट। फिर इसके बाद दोनों ही 1 है तो नेचुरली क्या मिलने वाला है? 0 0 मिला। देन आफ्टर एक 0 है तो 1 ही मिलेगा, तो यहाँ 1 मिलेगा। दोनों 0 है तो 1 ही मिलने वाला है। तो ये इस तरह का इनपुट आउटपुट का वेरिएशन होगा। कैसे? गेट के लिए, नैंड गेट के लिए। तो ये 5 तरह के लॉजिक गेट्स हैं। तो ये थ्योरी पार्ट हो गया। हमने सारे तरह के लॉजिक गेट्स को यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे गेट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? गेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा।